अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्सरी 3 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। समझ गए बच्चों? प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री, तृतीयक 3 डिग्री कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, फंक्शनल कंपाउंड्स इनकी डिटेल स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बार बार आएगी। जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स, टर्सरी अल्कोहल्स, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी आती है। तो इस टर्मिनोलॉजी का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। ओके, अब आते हैं बच्चों कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स होते क्या है। तो देखो बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब एक कार्बन एटम केवल एक ही एडजेसेंट कार्बन एटम से, चाहे वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, किसी से भी बॉन्डेड हो, तो ऐसे कार्बन एटम को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। समझ गए बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कार्बन एटम परमाणु जो केवल एक ही एडजेसेंट कार्बन एटम से, समझ गए, एक ही निकटवर्ती कार्बन एटम से, चाहे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, किसी से भी बंधित हो, बॉन्डेड हो, ऐसे कार्बन एटम को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे उनको बोला जाता है 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। ओके, अब आता है कि सेकेंडरी क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कार्बन एटम जो दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स से बॉन्डेड हो उसको बोला जाता है सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम। तीन कार्बन, तीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स से बॉन्डेड हो तो उसे बोला जाता है टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। समझ गए बच्चों कि कार्बनिक यौगिक में ऐसा कार्बन परमाणु जो केवल एक निकटवर्ती कार्बन से जुड़ा हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, डबल से या ट्रिपल से, उसे बोलेंगे हम क्या, प्राइमरी। दो कार्बन एटम्स से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी, 3 एडजेसेंट कार्बन एटम्स से बॉन्डेड है तो टर्सरी कहलाता है। और इन कार्बन एटम्स से बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स को बोला जाता है 1 डिग्री हाइड्रोजन जब वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री हाइड्रोजन जब वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री हाइड्रोजन जब वो टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो। ओके, तो फिर यही हम देखते हैं, यही लिखा है मैंने कि द कार्बन एटम विच ज्वाइंट विद ओनली वन एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। समझ गए बच्चों, ये है 1 डिग्री। एंड कार्बन एटम विच ज्वाइंट विद 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ओके, यहां हम ऐसा लिख सकते हैं 2 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन एंड ज्वाइंट विद 3 एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड, ठीक है, टर्सरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन। एंड हाइड्रोजन एटम्स विच आर ज्वाइंट विद 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन ज्वाइंट विद सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन एटम्स आर कॉल्ड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। समझ गए ना कि सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो टर्सरी हाइड्रोजन, मतलब टर्सरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो टर्सरी हाइड्रोजन। तो समझ गए बच्चों कि ऐसा कार्बन जो केवल एक निकटवर्ती कार्बन से संलग्न होता है उसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, तथा क्रमशः 2 या 3 निकटवर्ती कार्बन से संलग्न हो तो 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। और इनसे जो परमाणु संलग्न है उन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्रमशः कहते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री हाइड्रोजन जो द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो और 3 डिग्री जो तृतीय कार्बन से संलग्न होता है। ओके, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको इस तरह से, अब ये लिख लें आप। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कार्बन क्या कहलाएगा। और इसी बेस पर ध्यान रखें कि अगर प्राइमरी कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो वो प्राइमरी
फंक्शनल कंपाउंड कहलाएगा बच्चों सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी फंक्शनल कंपाउंड कहलाएगा, टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी फंक्शनल कंपाउंड कहलाएगा। तो पहले तो हम कार्बन देखते हैं। देखो ये लिखा है CH3 CH2 CH3H और CH2 CH3 और CH3। ओके, ये कार्बन देखो बच्चों, ये कार्बन केवल एक कार्बन से बॉन्डेड है तो हम इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ओके, ये जो हाइड्रोजन है बच्चों ये कहलाएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, ये जो देख रहे हो आप, ये जो है, अब ये कार्बन है किस तरफ और ये किस तरफ, ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन और ये हाइड्रोजन है 2 डिग्री हाइड्रोजन। समझ गए होंगे कि सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े हैं वो कहलाएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। यहां आ जाए, इस कार्बन को देखो आप, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों 3 डिग्री कार्बन। ये जो हाइड्रोजन है बच्चों ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, ऐसा ही यहां पर चले जाओ तो ये है 2 डिग्री कार्बन। अब ये कार्बन जो है बच्चों ये कहलाएगा क्वार्टर नरी हाइड्रोकार्बन। यहां पर बता दूं कि व्हेन कार्बन एटम joined with 4 adjacent carbon atoms called 4 डिग्री कार्बन। ओके, इसको क्या बोलेंगे बच्चों 4 डिग्री कार्बन। जिसमें 4 कार्बन जुड़े हैं उसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज जो हैं वो किससे सैचुरेट हो गई, कार्बन एटम से। तो सीधा है कि कार्बन की 1 वैलेंसी अगर सैचुरेट है किससे बच्चों, कार्बन से, तो प्राइमरी। 2 वैलेंसीज 2 कार्बन से सैचुरेटेड है तो सेकेंडरी। 3 वैलेंसीज 3 कार्बन एटम्स से एडजेसेंट पोजीशन में सैचुरेटेड हैं तो हम कहेंगे उसको टर्शरी कार्बन। और 4 वैलेंसीज 4 कार्बन एटम्स से सैचुरेटेड हो तो वो कहलाएगा क्वाटरनरी कार्बन। अब आता है कि इसमें बताएं आपकी, इसमें जैसे ये लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH। ओके, फिर यहाँ लिखा है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं यहाँ कहूँ कि कौन प्राइमरी है तो ध्यान रखें कि ये कौन सा होगा बच्चों 1 डिग्री कार्बन। केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, अब चाहे वो डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एक कार्बन एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 डिग्री कार्बन और ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन। इनके जो हाइड्रोजन है वही उनकी डिग्री होगी, जो कार्बन की डिग्री होती है सीधा सा है वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। यहां चले जाए तो ये है 1 डिग्री कार्बन बच्चों, ये भी, ये क्या है 2 डिग्री कार्बन, ये क्या है बच्चों 2 डिग्री कार्बन, ये क्या है बच्चों 2 डिग्री कार्बन, ये क्या है बच्चों 1 डिग्री कार्बन। समझ गए ना? तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन होते हैं। अब कई बार फंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं उनके नेम में लिखा होता है 1 डिग्री 2 डिग्री। जैसे हम यहाँ लें कि ये लिखा है CH3 CH2OH तो हम ये लिखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। ओके बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री तो समझ गए ना, 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शरी और 4 डिग्री क्वाटरनरी। तो प्राइमरी अल्कोहल CH3 CHOH CH3। तो यहां पर आप देख रहे हैं सेकेंडरी कार्बन से तो हम लिखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, CH3 CH3 CH3OH तो हम ये लिखेंगे टर्शरी अल्कोहल। ओके, अब एल्किल ग्रुप क्या है उस बेस पर अल्कोहल में एल्किल ग्रुप का नेम और जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन में जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन में जुड़ा है, टर्शरी कार्बन में जुड़ा है, उसी हिसाब से फंक्शनल कंपाउंड के नेम में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टर्म यूज होता है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, X जोड़ दें तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इस तरह से ये हम देखेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी।
ओके, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन, हाइड्रोजन क्या है। जिस कार्बन का जो डिग्री है वही हाइड्रोजन का डिग्री होगा। ओके, तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एल्काइल ग्रुप्स के बारे में आ जाते हैं, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप्स होंगे बच्चों, अभी आप जब IUPAC नोमेनक्लेचर देखोगे तो उसमें ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखे जाएंगे। जब आप फंक्शनल कंपाउंड्स पढ़ोगे तो जो उनके सिंपल नेम होंगे फंक्शनल कंपाउंड्स के, वो एल्काइल ग्रुप के बेस पर ही होंगे, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, समझ गए ना। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एल्काइल ग्रुप्स बता रहा हूं जो हमें आगे IUPAC नोमेनक्लेचर में जरूरत पड़ेगी फंक्शनल कंपाउंड्स में। इनको विशेष याद रखना है, क्योंकि ये कई बार ऐसा सिंपल नेम दे दिया जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि कौन सा अल्कोहल की बात की गई है। तो ये छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों, ये बहुत जरूरी है आपको अच्छी तरह से आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि अब आते हैं कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है। तो देखो बच्चों, जब कोई भी एल्केन लिया जाए और उस एल्केन से केवल एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर देते हैं, तो जो रेडिकल बनेगा उसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ओके, तो मैंने यही लिखा है कि वन हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड फ्रॉम एल्केन, द रिजल्टेंट रेडिकल या ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। समझ गए बच्चों, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बना मूलक क्या कहलाता है, एल्किल समूह। इसमें एक होता है नॉर्मल एल्काइल रेडिकल या एल्काइल ग्रुप। ओके, तो देखो बच्चों, जो एल्केन्स होते हैं जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो भी है, तो जब क्या हो कि 2 कार्बन से बड़ा कोई एल्केन हो और वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में हो, उसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, और इनके इस एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव कर दें, तो अब जो एल्काइल ग्रुप बनेगा बच्चों वो कहलाता है नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। मींस ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन चेन जो होगी वो ब्रांच्ड नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी, उसे बोलते हैं हम नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। और इसमें जो हाइड्रोजन रिमूव होगा बच्चों, वो प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा, केवल एक। समझ गए ना, मतलब 1 डिग्री कार्बन से जब हाइड्रोजन निकालते हैं एक और पूरी कार्बन चेन स्ट्रेट लाइन में हो तो उसे बोलते हैं नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, इनमें नॉर्मल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका कोई दूसरा आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, ठीक है, एटम्स, straight chain of carbon atoms present in alkyl group and 1 degree hydrogen is removed। समझ गए बच्चों कि जब एल्किल समूह में सीधी कार्बन श्रृंखला हो, सीधी कार्बन परमाणु, ओके, श्रृंखला होती है तथा 1 डिग्री हाइड्रोजन पृथक होता है, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। जैसे ये लिखा है नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, नॉर्मल को स्मॉल n लिखा होता है बच्चों, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। आप देख रहे हैं 4 कार्बन है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल पेंटाइल की बात की गई हो तो CH3, CH2, 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 फिर n लगा दें, मतलब प्राइमरी कार्बन का ही हाइड्रोजन आपको हटाना है, तो ये नॉर्मल पेंटाइल हो जाएगा। तो जहां पर भी नॉर्मल लगा है इसका मतलब है आपको एक लॉन्ग चेन रखनी है और फिर उसमें प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, तो ये कहलाता है नॉर्मल, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, इस तरह से। तो यहां तक लिखेगा। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, अब एक होता है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, द्वितीयक एल्किल समूह। तो ध्यान रखें कि सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप का मतलब है कि जो एल्केन है उसके सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, मतलब पूरी चेन, कार्बन चेन, चाहे वो ब्रांच्ड हो और चाहे वो स्ट्रेट चेन हो, अगर हमने उसके सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव कर रखा है तो वो जो रेडिकल होगा वो कहलाएगा बच्चों सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। मींस इसमें जो फ्री वैलेंसी होगी
वो सेकेंडरी कार्बन में होगी। When 2 degree hydrogen atom removed from alkane means free valency present in 2 degree carbon, then it is called 2 degree alkyl group। जैसे ये लिखा है 2 degree propyl, 2 degree butyl, 2 degree pentyl, या मैं ऐसा लिख दूं CH3 CH2 CH CH3 CH CH3, यहाँ पर फ्री वैलेंसी तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 डिग्री हेक्साइल, समझ गए ना। तो इस तरह के एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं जिसमें फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन में हो बच्चों, उसे बोलते हैं क्या, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप। अब हम आ जाते हैं 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। ओके, अब हम आते हैं कि 3 डिग्री या टर्शरी एल्काइल ग्रुप क्या है बच्चों। तो देखो टर्शरी एल्काइल ग्रुप का मतलब है कि जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो टर्शरी कार्बन से रिमूव होगा, मींस टर्शरी कार्बन में वैलेंसी फ्री होगी। तो हम यहां लेते हैं टर्शरी एल्काइल ग्रुप। ओके बच्चों, तृतीयक एल्काइल ग्रुप। तो हम ये लिखेंगे कि 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम एल्केन। समझ गए बच्चों कि जो एल्केन होगा उसका 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव्ड होगा, मींस 3 डिग्री, या हम कहें कि फ्री वैलेंसी रिमूव्ड फ्रॉम, सॉरी 3 वैलेंसी रिमूव्ड नहीं, सॉरी 3 वैलेंसी presents in 3rd डिग्री कार्बन। समझ गए बच्चों कि एल्केन सीधा है कि एल्केन के 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोजन को पृथक किया जाए अर्थात 3 डिग्री कार्बन में संयोजकता क्या होगी बच्चों, मुक्त होती है। देखो कैसे, यहां लिखा है CH3 और ये कहलाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, रेडिकल, या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शरी को T से, सेकेंडरी को SEC से, प्राइमरी PRI, इस तरह से यूज होते हैं। और मैं सिंपली बता दूं, जो प्राइमरी 1 डिग्री है उससे PRI लिखा होता है बच्चों। सेकेंडरी जो होगा मतलब 2 डिग्री वो SEC लिखा होता है। जो टर्शरी होगा 3 डिग्री उसे T लिखा होता है। देखो जैसे यहां पर मैं लिख दूं CH3 CH2, मैं ये लिख सकता हूँ प्राइमरी, ठीक है, और प्राइमरी पर यहां ले लें CH2 प्राइमरी प्रोपाइल, ये प्राइमरी रेडिकल 1 डिग्री रेडिकल, ऐसा CH3 CH3, तो हम लिख सकते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी प्रोपाइल, जबकि ये प्रोपाइल प्राइमरी प्रोपाइल था। ओके, इस तरह से टर्शरी तो मैंने यहाँ यूज करके बता दिया, T लिखा होता है, मतलब एक टर्शरी कार्बन में फ्री वैलेंसी होती है। तो ऐसे ग्रुप जहां पर भी लगे हो, चाहे अब ये कार्बन चेन कितनी बड़ी क्यों ना हो बच्चों, देखो जैसे CH3 CH2 CH3 यहां पर, तो हम इसे लिखेंगे टर्शरी पेंटाइल ग्रुप, समझ गए ना, रेडिकल, इस तरह से। मींस टर्शरी कार्बन में फ्री वैलेंसी हो तो वो टर्शरी एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी कार्बन में वैलेंसी फ्री हो तो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी कार्बन में फ्री हो तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। ओके, तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, एक और यहां ध्यान रखना है, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप या प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। तो 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप का मतलब है कि 1 डिग्री कार्बन जो होगा ना बच्चों, उसमें फ्री वैलेंसी होगी। मींस पूरे एल्केन में से अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया गया है तो वो कहलाएगा
कौन सा एल्काइल ग्रुप? प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। अब चाहे वो स्ट्रेट चेन में हो और चाहे ब्रांच्ड में, ध्यान रखें स्ट्रेट चेन में है तो उसी में नॉर्मल लग जाता है, और ब्रांच्ड भी हो या स्ट्रेट हो, किसी भी तरह से 1 डिग्री तो सब कहलाएंगे। ओके, तो यही मैंने लिखा कि प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन मींस फ्री वैलेंसी प्रेजेंट इन प्राइमरी कार्बन। जब एल्केन का 1 डिग्री हाइड्रोजन पृथक किया गया हो, अर्थात 1 डिग्री कार्बन में मुक्त संयोजकता हो बच्चों, तो वो कहलाता है प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। जैसे ये लिखा है प्राइमरी प्रोपाइल ग्रुप है ये, या नॉर्मल, जितने भी नॉर्मल एल्काइल ग्रुप है ध्यान रखें वो सब प्राइमरी होते हैं। और प्राइमरी जो है ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, लेकिन उनका फ्री वैलेंसी प्राइमरी कार्बन में होना जरूरी है। तो जैसे ये है 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ये है इस तरह से। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, एक होता है आइसो एल्काइल ग्रुप। तो आप कैसे पहचाने? तो ध्यान रखें कि किसी भी एल्काइल ग्रुप में जब सेकेंडरी जब C2 कार्बन में ब्रांचिंग हुई हो, समझ गए ना, कौन से कार्बन में? C2 कार्बन में एल्काइल ग्रुप के, तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसका आइसो लगाते हैं। आइसो की पहचान है बच्चों कि इतना जरूर होगा उसमें, ये ग्रुप अगर किसी एल्काइल ग्रुप में किसी एल्केन में दिखता है तो ध्यान रखें कि वो क्या होगा? आइसो एल्काइल ग्रुप। अब हम यहां आ जाए बच्चों, समझ गए ना कि व्हेन 1 टाइम मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन, ठीक है, सेकंड कार्बन, बल्कि हम ये ना कह के ये कह सकते हैं कि सेकंड कार्बन एटम ऑफ एल्काइल, ठीक है, ग्रुप इज कॉल्ड आइसो एल्काइल ग्रुप। करस्पॉन्डिंग एल्केन इज कॉल्ड आइसो एल्केन। समझ गए बच्चों, जब एल्केन समूह C2 कार्बन मींस दूसरे कार्बन में, हम ये लिखें कि दूसरे कार्बन में केवल एक बार मैथिल समूह, कौन सा समूह आ जाए बच्चों? मैथिल समूह हो तो उसे बोलते हैं आइसो एल्किल समूह। इसकी जो पहचान है, आप कैसे पहचाने? तो इतना ग्रुप दिखना चाहिए। जैसे देखो ये है आइसोप्रोपाइल, समझ गए ना, 1-2 कार्बन में ये है, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें, यहाँ कुछ भी जोड़ दें, कार्बन चेन बना दें और आगे, लेकिन इतना अगर दिखता और 3 ही कार्बन है और यहाँ फ्री वैलेंसी है तो ये आइसोप्रोपाइल है। जैसे यहाँ OH जोड़ दूं मैं तो बोलूंगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इस तरह से। आइसोब्यूटाइल में आप देख रहे हैं ये सेकंड कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस तरह से 4 टोटल कार्बन है और यहाँ वैलेंसी फ्री है, तो हम इसे बोलेंगे आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग में ये एल्केन बन गया तो इसे बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ये है आइसोपेंटाइल ग्रुप, आप देख रहे हैं इसमें इतना ग्रुप दिख रहा है तो ये है आइसोपेंटाइल ग्रुप। बाकी कितने भी कार्बन आगे बढ़ा दो आप, और इसके करस्पॉन्डिंग में जो एल्केन है वो है आइसोपेंटेन। ओके, अब एक होता है बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, ये हटा दूं मैं। टर्सरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आ जाता है, या सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्सरी कंपाउंड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एल्काइल ग्रुप है, तो टर्सरी ब्यूटाइल या टर्सरी एल्काइल ग्रुप। ओके, तो ध्यान रखना है कि फ्री वैलेंसी जो है ना बच्चों, फ्री वैलेंसी प्रेजेंट इन टर्सरी कार्बन। समझ गए बच्चों कि टर्सरी कार्बन में मुक्त संयोजकता होगी, मुक्त संयोजकता। जैसे ये लिखा है CH3 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 यहाँ, तो हम इसे लिखेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, CH3 CH3 C2H5, ये कहलाएगा टर्सरी पेंटाइल। ओके, और भी टर्सरी हो सकते हैं, देखो आप टर्सरी में यहाँ पर आ जाए हम कि CH3 C2H5 C2H5 और यहाँ ऐसा फ्री कर दें तो आप देख रहे हैं ये कार्बन 3 कार्बन एडजेसेंट से जुड़ा है, तो 2 2 4 और 2 6, तो ये कहलाएगा टर्सरी हेक्साइल ग्रुप। इस तरह से फिर इनके आईयूपीएसी नेम अलग होते हैं बच्चों एल्काइल ग्रुप के। ओके, फिर एक और आ जाते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, आइसो बता दिया मैंने आपको, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप बता दिया। ये सब यूज होंगे बच्चों जब हम ऑर्गेनिक फंक्शनल कंपाउंड्स के जो सिंपल नेम से केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। ऐसे ही एक होता है नियो एल्काइल ग्रुप,
ओके, तो नियो एल्काइल ग्रुप क्या होगा बच्चों कि when four valency of कार्बन मीन्स हम यहाँ 3 ले रहे बच्चों, 3 वैलेंसीज, हम यहाँ ऐसा लिखते हैं कि when 3 valencies of carbon atom is or saturated by methyl group and fourth valency saturated by any alkyl group। ओके, मतलब है कि जब क्या हो बच्चों कि कार्बन की 3 संयोजकताएं जो हैं, ये जो है संयोजकताएं 3 मैथिल समूह से, 3 मैथिल समूह से तथा चौथी संयोजकता किसी भी एल्किल समूह से संदर्भ, ये ध्यान रखना। मतलब है कि एक ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें आप ये देखें कि 3 वैलेंसीज तो उसमें से सैचुरेटेड है मिथाइल ग्रुप से, और फोर्थ वैलेंसी मिथाइल से भी हो सकती है, इथाइल से भी हो सकती है, किसी बड़े ग्रुप से भी हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, नियो एल्काइल ग्रुप। जैसे ये है CH3 CH2, तो ये है बच्चों नियोपेंटाइल ग्रुप। नियोहेक्साइल की बात करें, ओके, तो ये हो जाएगा CH2, तो ये है बच्चों क्या, नियोहेक्साइल ग्रुप। इस तरह से अब चाहे कितनी बड़ी चेन क्यों ना कर दो बच्चों, अगर सेकंड कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हैं, फिर कार्बन चेन कितनी भी बड़ी हो तो ध्यान रखें उसमें नियो तो लग जाएगा। तो नियोपेंटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, ओके, या प्राइमरी ग्रुप, ये सब मैंने एल्काइल ग्रुप विद स्ट्रक्चर बनाए, आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। और जो एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा यूज होंगे बच्चों, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। हम देखेंगे इनसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप एल्केनो के जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर में जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी हम आएंगे प्रीफिक्स के बारे में, तब मैं फिर से दोबारा ये डिस्कस करूंगा, फिर भी आप इन एल्काइल ग्रुप्स को अच्छी तरह से याद रखें। ओके, तो इनको लिखें। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट एल्काइल ग्रुप्स और बता दूं मैं, जैसे CH3 कहीं होगा तो मिथाइल ग्रुप है, C2H5 है तो इथाइल ग्रुप है, C3 CH2 नॉर्मल प्रोपाइल है, सेकेंडरी कार्बन वैलेंसी फ्री कर दी हमने तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आप देख रहे हैं आइसो ग्रुप दिख रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल, साइक्लोहेक्साइल, विनाइल ग्रुप होता है एक, ऐसे ही एलाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप है। ओके, तो इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ और एल्काइल ग्रुप्स बता दूं जिनकी आपको जरूरत आएगी, मतलब हम आगे जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इन ग्रुप्स का हमें जरूरत पड़ेगी, मैं इन्हीं को बता रहा हूं। ओके, जैसे अभी आपने देखा था विनाइल ग्रुप, इसे एथिनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। ऐसे ही ये है प्रोपिनीन से, मतलब प्रोपीन से बना हुआ एल्काइल वो ग्रुप है, तो इसे बोलेंगे एलिल ग्रुप भी बोलते हैं या 1 प्रोपिनिल ग्रुप बोलते हैं। ओके, ऐसे ही ये आइसोप्रोपिनिल ग्रुप है, ये एथाइनिल ग्रुप है बच्चों, एथेन से बना है, मतलब एथाइन से बना है, तो हम इसे बोलेंगे इथाइनल। ऐसे ही प्रोपेनाइल, प्रोपार्जिल ग्रुप या प्रोपेनाइल ग्रुप, ठीक है, इस तरह से प्रोपेन जो प्रोपाइन होती है उससे बना हुआ एक ग्रुप है, प्रोपार्जिल भी बोलते हैं या प्रोपेनाइल ग्रुप। ऐसे ही नॉर्मल पेंटाइल जो ग्रुप है बच्चों से एमाइल ग्रुप भी बोलते हैं। अब ये जो है इसकी प्राइमरी कार्बन इस तरह से पेंटाइल है, लेकिन ये इस तरह से आइसो जैसा ही दिख रहा है नीचे। आप इस मिथाइल ग्रुप और इस मिथाइल में से इसका मिथाइल का हाइड्रोजन हटा दें, ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप है।
ये सेकेंडरी मिथाइल, ठीक है, अमाइल ग्रुप है, ये एक्टिव अमाइल ग्रुप कहलाता है, ये सेकेंडरी अमाइल ग्रुप, और ये दोनों प्राइमरी अमाइल ग्रुप भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम कहाँ तक याद करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, हेक्साइल, फिनाइल, ठीक है। और ये दो ग्रुप विशेष याद रखना है, विनाइल ग्रुप और जो है एलाइल ग्रुप। हमें इन्हीं की सबसे 99% जरूरत होगी, बाकी एल्काइल ग्रुप तो कहीं कहाँ यूज होंगे, जो हमें जरूरत के अनुसार हम उनकी स्टडी करेंगे। ओके, तो ये था अपना एक बेसिक नॉलेज जो कि हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कार्बन्स, हाइड्रोजन एटम्स देखे, एल्काइल ग्रुप जो इंपॉर्टेंट हैं, ये सब मैं इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आगे नोमेनक्लेचर में जब हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन बार बार यूज करें तो हमें वहाँ सोचना ना पड़े ये होता क्या है। इसलिए आप इसका बेसिक नॉलेज अच्छी तरह से क्लियर रखें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आप इसे नोट करें।